Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Glory to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Comment please. Comment please. जितने भाई बहन संगति में जुड़ रहे हैं आज की शाम, प्लीज कमेंट भेजिए. प्लीज कमेंट भेजिए. धन्यवाद. आपका धन्यवाद. यीशु आपका धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद. 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 Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, my Savior. स्तुति 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 प्रशंसा महिमा बढ़ाई आपका धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद. आज की पवित्र सुंदर इस शाम के समय में आपके अजीज दास भक्तों के साथ संगति का मौका आपकी दया से मैंने पाया है प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु. यहोवा मिनिस्ट्री यूके के अजीज दास को प्रभु के दास सिंह कंबोज ब्रदर को और पास्टर नागेश के द्वारा जो आपने मुझे एक मौका फेसबुक पर संगति में जुड़ने के लिए और संगति में होकर आपके साथ में सहभागिता करने के लिए ये मौका मैंने प्रभु के आत्मा की अगुवाई में आपके द्वारा प्राप्त किया है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. प्रभु के दास सिंह कंबोज ब्रदर के इस सेवकाई को प्रभु दुगनी आशीषों से भरे और पास्टर नागेश के मिनिस्ट्री को भी प्रभु दुगनी आशीषों से भरे, जो निरंतर प्रभु की संगति में प्रभु के वचन को इस ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं. प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे. प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन को, पारिवारिक जीवन को दुगनी आशीषों से भरे. और आज की इस पवित्र शाम प्रभु की आशीषों को पाने के लिए हम प्रभु के क्रूस के पास में आए हैं. अजी साथियों, जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं अवश्य मेरी आवाज को समझ भी रहे होंगे. मेरी आवाज आपको, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? कमेंट भेजिए. मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? कमेंट भेजिए. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. यहोवा ऑल माइटी गॉड चर्च यूके, यहोवा मिनिस्ट्री यूके के दोनों की सेवकाई को प्रभु ने दुगनी आशीषों से भरने के लिए अपने दास सिंह कंबोज ब्रदर को अपनी महिमा के लिए चुना है, इस्तेमाल करने के लिए, वचन की बढ़ती के लिए, राज्य की बढ़ती के लिए और पास्टर नागेश के द्वारा इन सारी सेवाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग का जो योगदान उन्होंने हमारे जीवन के लिए दिया है, प्रभु नागेश पास्टर साहब को भी अपनी बहुतायत की आशीष दे. आइए अजीज साथियों, हमारे पास समय कम है और फॉर्मेलिटी में ज्यादा हम समय को ना बिताएंगे, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने जो हमें मौका दिया है प्रभु के दास भक्तों के साथ मिलकर संगति करने के लिए, उसके भजन को गाने और मधुर और ऊंची आवाज को प्रभु से पाने के लिए और अपना प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज की शाम उसकी संगति में हम उस ओर आगे बढ़ेंगे. परमेश्वर का मैं धन्यवाद एक बार फिर करता हूं प्रभु के दास सिंह कंबोज ब्रदर का और पास्टर नागेश ब्रदर का, जो मुझ अभागे को एक मौका आपके फेसबुक पेज पर आज के दिन प्रभु की महिमा बढ़ाई के लिए, वचन की सेवकाई के लिए मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है. प्रभु आपकी सेवाओं को दुगनी आशीषों से भरपूर करे. आइए प्रभु की संगति में हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु को इस संगति को उसके हाथों में सौंप देंगे, ताकि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा एक एक जीवन को कायल करके, पवित्र आत्मा से भरकर एक एक जीवन को उसकी महिमा के लिए, उसकी उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम संगति को कर सकेंगे. परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल
और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आइए प्रभु के क्रूस की ओर देखेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करके इस संगति को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु के क्रूस की ओर हम देखेंगे। प्रभु इस संगति का संचालन करने वाला हो। और फिर हम एक दो भजन को गाकर प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है, जिनका प्रार्थना निवेदन है वे भी फेसबुक स्क्रीन पे लिख भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना प्रभु से कर सकें। प्रभु आज की शाम किसी को खाली हाथ जाने नहीं देगा। प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। हम सारी बातों को भूल जाएं, सारी बातों को भूल जाएं, संसारिक बातों को भूल जाएं कि हम इस समय किसके सामने बैठे हैं। आप मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे प्रभु के क्रूस के पास में बैठे हैं, जहां से प्रभु आज आपसे बातें करेगा। उसकी आवाज को सुन सकेंगे। आपके लिए प्रभु कुछ करना चाहता है। प्रभु अपनी दुगनी आशीषों के जीवन को आपको देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हृदय को कठोर मत करें, अपने मनों को कठोर ना करें। प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। आज की शाम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। इस संगति को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु के क्रूस को देखें, अपनी आंखों में क्रूस को देखें, अपनी आंखों में प्रभु के क्रूस को देखें और प्रभु के उस तेज रोशनी को देखें जिससे स्वर्ग जगमगाता है। जहां कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रभु के मुख्य प्रकाश से स्वर्ग सुशोभित है। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में इस संगति को सौंपेंगे। ओ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। स्तुति स्तुति स्तुति, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज की इस पवित्र सुंदर शाम में प्रभु जी यहोवा मिनिस्ट्री के यूके के पास आपके अजीज दास सिंह कंबोज ब्रदर का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा, और पास्टर नागेश के का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा प्रभु जी मुझे आगे को इस फेसबुक की संगति में, आपकी संगति में, आपके क्रूस के पास आने का ये सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है। प्रभु इस यहोवा मिनिस्ट्री को अपनी दुगनी आशीषों से भरिए, बढ़ाइए, आशीषित करिए और इनके जीवन को वरदानों से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज की शाम प्रभु डरते कांपते हुए, टूटे पश्चातापी मन से आपके बच्चे आपके क्रूस के पास, आपके क्रूस की ओर देख रहे हैं। प्रभु जी आपके क्रूस के पास आकर आपके क्रूस की ओर देख रहे हैं। एक एक जीवन पर अपने लहू की छाप को दे प्रभु जी। अपने आत्मा को उंडेल कर कायल करें, दीन और नम्र करें। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को अपनी उपस्थिति से भरें। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को अपनी उपस्थिति से भरें। आपके प्रभु आपके भजन को गाने के लिए मधुर और ऊंची आवाज दे, मधुर और ऊंची आवाज दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। पवित्र आत्मा आप एक एक जीवन को स्पर्श किए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपके आत्मा की अगुवाई में इस संगति को चलाइए, इस संगति को अपने हाथों में लेकर चलाइए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के पवित्र मीठे नाम में के मांगता हूं मैं, आमीन आमीन आमीन। जितने भाई बहन संगति में जुड़े हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति दें। आज छुटकारे की शाम है, आज दुगनी आशीषों को पाने की शाम है। आज प्रभु के द्वारा भरपूरी के जीवन को पाने की शाम है। प्रभु से हम उसके आत्मा को ले लें, पवित्र आत्मा को ले लें, उसकी सामर्थ को ले लें। आत्मा में होकर के इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु ने
हमें इन दो हाथों को एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया है प्रभु की महिमा के लिए। हम ताली बजा के ऊंचे स्वर में प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। हमारी आंखें निरंतर प्रभु के क्रूस की ओर लगी रहे। हम किसी बात को सोचे नहीं, संसारिक बातों को कुछ भी विचार में मत लेकर के आइए। प्रभु आज की शाम आपको आशीषों से भर देगा, पवित्र आत्मा से भरेगा। आप प्रभु अपनी सामर्थ से भरेगा। आज की शाम प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। प्रभु आपको देख रहा है। वचन कहता है भजन संहिता 11:4 में, उसकी आंखें नित उसके लोगों की ओर लगी रहती है, और पलकें उसकी पलकें हरेक को जांचती रहती है। उसकी पलकें हरेक को जांचती रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम फेसबुक की संगति में एक दूसरे को नहीं, प्रभु की उपस्थिति में संगति में जा रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में संगति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु के उस महत्वपूर्ण भजन को जो इन दिनों में प्रभु की आशीषों को हरेक के जीवन में उंडेल रहा है, उस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। हे यीशु तेरी सदा। हम इस भजन को गाएंगे और आत्मा में होकर के गाएंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है
कि आप अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख भेजिए। प्रभु आज की शाम आपको दुगनी आशीषों से भरेगा, उन्नति के आशीषों को देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। अपने मनों को कठोर न करें, प्रभु के आत्मा को काम करने की अनुमति दें। प्रभु के आत्मा को शोकित न करें, प्रभु के आत्मा को शोकित न करें। पवित्र आत्मा को उतरने की अनुमति दें। पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण देंगे।
हमारी आंखों में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सलीब हो, प्रभु का सलीब हो, प्रभु का सलीब हो। उतरा उतरा है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा उतरा। प्रभु के पवित्र आत्मा को स्पर्श करने की अनुमति दें। प्रभु का आत्मा, आपके पवित्र आत्मा आपके पास में आया हुआ है, उसको काम करने की अनुमति दें। आपके हृदय को जांच रहा है। थैंक यू लॉर्ड। उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 उतरा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए अजीज साथियों, प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिन भाई बहनों का, हिना सिस्टर का प्रार्थना निवेदन आया है, हिना सिस्टर का प्रार्थना निवेदन आया है, प्रभु आपके परिवार के अंदर आपकी मम्मी को इस समय स्पर्श, पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया है। आपके मम्मी की हेल्थ के ऊपर प्रभु ने अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाया है। हम प्रभु के क्रूस की ओर देखते रहें, प्रभु के क्रूस की ओर देखते रहें। प्रभु आज दुगनी आशीषों से आपको भरेगा, आपको भरेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में जा रहे हैं और जितने भाई बहनों का प्रार्थना निवेदन है, अभी भी एक मौका है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता परमेश्वर, पापियों से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, नाश होने से बचाने वाले पिता परमेश्वर, आज की पवित्र शाम में आपके अजीज दास प्रभु सिंह कमरोज ब्रदर के साथ में और पास्टर नागेश के हरे साथ में और इनके विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलकर आज की शाम प्रभु आपके चरणों में क्रूस के पास डरते कांपते हुए आए हैं। प्रभु जी, एक एक जीवन को कबूल कर, प्रभु एक एक जीवन को कबूल कर। हाँ प्रभु, हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के विरुद्ध पाप किया है। जो आपकी दृष्टि में बुरा था वही हमने किया, ताकि आप बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। धन्यवाद प्रभु, आप परम प्रधान के पुत्र हैं, आप शारून देश के गुलाब हैं, शालेम देश के राजा हैं। आप अल्फा, आप ओमेगा, आप आदि, आप अंत हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले और प्रार्थना का जवाब देने वाले, आंसुओं को पोंछने वाले, टूटे मन का ठिकाना है प्रभु आपका क्रूस। आपका धन्यवाद इस पवित्र सुंदर शाम में आपके पवित्र आत्मा को इस समय फेसबुक पर जुड़े एक एक भाई बहन पर आपने पवित्र आत्मा को उंडेल कर, पवित्र आत्मा को
स्पर्श करके, पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श को दे करके प्रभु आपकी उपस्थिति का अनुभव दिया है। धन्यवाद प्रभु, इस संगति को अब तक आपने अपनी महिमा के लिए चलाया है। इस समय आपकी दया चाहता हूं प्रभु, आइए आइए, एक एक भाई बहन को, खासकर प्रभु हीना सिस्टर की मम्मी को, उनके हेल्थ के लिए विनती प्रार्थना है, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए विनती प्रार्थना है। ये बेटी आपसे जो मांग रही है अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से उसकी मम्मी को मिल जाए, उसकी मदर को मिल जाए, उस लॉन्ग लाइफ की प्रभु जी उस हेल्थ को आप दे दीजिए, दे दे प्रभु। ये बेटी जो मांग रही है अभी दे दे। ये आपके लहू में खरीदी गई है, ये आपके लहू में खरीदी गई है। हीना बेटी के हृदय में अपनी मम्मी का जो प्रेम है प्रभु जी, उस प्रेम को प्रभु जी दुगनी आशीषों से भर दे, दुगनी आशीषों में बदल दे प्रभु जी, दुगनी आशीषों में बदल दे प्रभु। हरेक के दुख को, हरेक की पीड़ा को, हरेक की मानसिक परेशानियों को प्रभु ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने एक एक जीवन को स्पर्श किया, हर एक टूटे मन को प्रभु आप ले ले प्रभु। आज की शाम कोई भी जीवन खाली हाथ लौटने ना पाए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भरिए, एक एक जीवन को पवित्र आत्मा से भरिए, स्पर्श करिए, स्पर्श करिए, स्पर्श करिए, छू ले, छू ले प्रभु, छू ले। इसी समय सारी निर्बल दुर्बल करने वाली दुष्टता की ताकतों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। इसी समय प्रभु आपके लोगों के जीवन से निकालिए, जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जो शारीरिक रूप से दुर्बल, निर्बल दुर्बल करने वाली दुष्टता की ताकत को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। इसी समय निकलो, निकलो, निकलो प्रभु। आपकी दया चाहता हूं, आपकी दया चाहता हूं प्रभु, आपकी दया चाहता हूं। छू ले, हर एक रोग और बीमारियों से पीड़ित जीवन के लिए विनती प्रार्थना है प्रभु। उन रोग और बीमारियों को के पीड़ित जीवनों को यीशु के सामर्थी नाम में मैं डांटता हूं। आपका वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे वो समुद्र में जा गिरेगा। ओ प्रभु, उस विश्वास को आज की शाम फेसबुक पर जुड़े जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, उनके विश्वास को इस राई के दाने के बराबर बढ़ा दे, बढ़ा दे प्रभु जी। छू ले प्रभु और उनको चंगाई दे दे, उनकी मुरादों को पूरी कर। जो जवान बेटे बेटियां नौकरी के लिए चिंतित हैं, उनके लिए नौकरी का इंतजाम कर, नौकरी का इंतजाम कर प्रभु जी। नौकरी के लिए द्वार खोलिए और अच्छी नौकरी के लिए द्वार खोलिए। हर एक जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी नौकरी का द्वार खोलिए। जो जवान बेटे बेटियां भविष्य के लिए, जीवन के साथी के लिए प्रभु आपसे आंसुओं में पुकार रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुनिए और उनके जीवन साथी का जो इंतजाम आपने जगत की उत्पत्ति से पूर्व किया है अभी दे दे प्रभु जी, अभी दिखा दे प्रभु जी, अभी दिखा दे। उनके आंसुओं को पहुंचिए प्रभु। जो भाई बहन, जो बच्चे प्रभु जी इस समय पढ़ रहे हैं, जिनके उनके माता पिता बहुत चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, उनकी चिंताओं को ले ले, उन माता पिता की चिंताओं को ले ले। जो इस मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्री को दुगनी आशीषों से भर दे, वरदानों से भर करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले। वो क्षेत्र आपकी महिमा के लिए जीता जाए। जिस जिस क्षेत्र के अंदर आपके दास भक्त लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो क्षेत्र आपकी बेदारी की आत्मा से भर जाए, बेदारी की आत्मा से भर जाए, बेदारी की आत्मा से भर जाए। धन्यवाद प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थनाओं को सुनकर इसी समय आप जवाब देने में सामर्थी है। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को स्पर्श किया प्रभु, एक एक जीवन को आपने आशीषित किया। धन्यवाद प्रभु। मैं इस योग्य नहीं कि आपके बच्चों के लिए कुछ कर सकूं प्रभु, आप हर असंभव को संभव करने में सामर्थी है। और जो प्रभु अब तक आपके बच्चों के जीवन में नहीं हुआ है, आज की शाम उस दुगनी आशीषों को दे दे, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। आपसे मांगता हूं, दे प्रभु। ये बच्चे जो मांग रहे हैं दे दे प्रभु। एक बार फिर सिंह काम्बोज ब्रदर को, उनकी सेवकाई को, ऑनलाइन सेवकाई को, और प्रभु पास्टर नागेश के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं।
और उनके साथ जितने भाई बहन जुड़े हैं उन हर एक जीवनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक एक जीवन को आपने स्पर्श किया। धन्यवाद प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा एक एक जीवन को कायल किया। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के पवित्र मिठे नाम में होके मांगता हूं मैं, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो। आइए जी साथियों, आज की शाम प्रभु के वचन को निकालने जो कि पाया जाता है नए नियम से रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को। रोमन्स फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। प्रभु का वचन यहां हमारे जीवन के लिए इस प्रकार से पाया जाता है। हमारे जीवन को परमेश्वर ने उसके वचन को देकर उससे बातचीत करने के लिए हमें एक मौका दिया है। और वचन कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वंस अगेन रिपीट दिस वर्स। परमेश्वर जो आशा का दाता है, मैं तुम्हें विश्वास करने से में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का दाता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जीवन के लिए, जिन्होंने पिछले दिनों में कई प्रकार की आशीषों को पाया है। एक सवाल करता हूं कि आपके जीवन में जब आप बोलते हैं कि हमने आशीष पाई है, उसका मीनिंग क्या है? क्या आप उसके मतलब को समझते हैं? क्या आप उसकी मीनिंग को जानते हैं? प्रभु का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए आशीषों की भरपूरी के लिए हमें दिया है। गलातियों के 3 अध्याय की 13वीं 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे और उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हमसे हुई है। और उसी वचन को परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन में, अपने दास भक्तों के जीवन में, अपने सेवकों के जीवन में, आज जो पिछले कई वर्षों से आंसुओं में होकर पुकार रहे थे, आंसुओं में होकर के प्रभु के क्रूस की ओर देख रहे थे, आंसुओं में होकर के पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु की संगति में आ रहे थे, आज की शाम प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, निराशा का नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, आशा का दाता। आशा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, निराशा मतलब नकारात्मक सोच विचार, आशा मतलब सकारात्मक सोच विचार, जो हमारे लिए उसके हृदय की पीड़ा है। कि कोई, जब आप 2 पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कोई नाश ना हो। वचन कहता है आशा का दाता है। मेरे और आपके जीवन के लिए विलाप गीत का 3 अध्याय 22वें कहते हैं, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हमें परमेश्वर से
पॉजिटिव होने के लिए परमेश्वर ने आज की शाम पर उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से इस पवित्र सुंदर शाम में इस फेसबुक की संगति में जुड़ करके मेरे को नहीं परंतु प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की सलीब की ओर देखें, जहां से प्रभु आपके मेरे जीवन के भविष्य के लिए एक आशा बन करके, एक पिता आशा बन करके खड़ा हो करके उसके पुत्र के सलीब की ओर देखने के लिए आपको कह रहा है। परमेश्वर आशा का दाता है जो हमारे लिए एक विश्वास को करने के द्वारा कहता है करने में सब प्रकार के आनंद को लेकर के खड़ा है। सब प्रकार के आनंद को हमें देने के लिए लेकर के खड़ा है। आशा का दाता। कहां आना है, किसके पास जाना है, कैसे करना है। आप कई बार बोल रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत करीब है और कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो तैयार हूं। प्रभु किसी भी मनुष्य की तैयारी से कभी भी आगमन नहीं करेगा। जब आप आमोस नबी के 3 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने हृदय के मर्म को जब तक अपने दास भक्तों पर प्रकट न करे वो कुछ काम नहीं करता। वो कुछ काम नहीं करता। तो आप कितना भी कोशिश करें, आज की शाम प्रभु कहता है आशा का दाता है। प्रभु के आगमन की तैयारी का प्रभु से अगुवाई को मांगना है कि प्रभु वो तैयारी जो तू चाहता है मैं तुझसे मांगता हूं। जो तू चाहता है मैं तुझसे मांगता हूं। मेरी मर्जी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन के अंदर प्रभु की प्रार्थना में हमें इस बात को सिखाया है। हमारी मर्जी नहीं बल्कि प्रभु की मर्जी। वो कहता है आशा का दाता जो तुम्हें विश्वास करने से मैं सब प्रकार के आनंद से और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। कई लोग बोलते हैं अरे ये दुआ प्रार्थना बाइबल हमारा काम नहीं है, ये पादरियों का काम है, पास्टरों का काम है। हमारी स्तुति महिमा करना पेंटिकॉस्टल वालों का काम है। तो पेंटिकॉस्टल वाले ही इंसान हैं क्या? प्रभु के बनाए हुए लोग हैं क्या? सवाल ये होता है। आपके जीवन से भी प्रभु महिमा चाहता है। आपके टूटे पश्चातापी मन से प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई चाहता है। वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 34:5 को देखते हैं, वचन लिखते हुए कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति का मतलब क्या है? आशा। ज्योति का मतलब है एक अंधेरे कमरे के अंदर किसी चीज को तलाशने के लिए लाइट की जो आवश्यकता होती है, स्विच से ऑन करने के द्वारा जिस स्थान पर आपको जो सामान रखा हुआ है उसे पाने के लिए इस लाइट की आवश्यकता है। हमारे अंदर वो लाइट कोई और नहीं, आशा का दाता वो कोई और नहीं, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के लिए दिया है, जो परमेश्वर के सिंहासन तक आपकी प्रार्थनाओं को ले जा करके प्रभु के साथ मेल मिलाप के लिए, पिता के साथ मेल मिलाप के लिए, इस मेल मिलाप के काम को आपके जीवन में सौंप दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात बोलता है आनंद। कौन सा आनंद आपने प्राप्त किया है? क्या पैसे से खरीद करके जो प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा आपने कोई कीमत अदा की है? परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय 20वीं आयत कहती है दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस देह का
व्यर्थ बातों में, अर्थात किसी भी प्रकार की ऐसी बुरी चाल में हमारे इस शरीर का व्यर्थ इस्तेमाल ना होने दे। व्यर्थ बुराई के दोस्तों का संगति करके अपने समय को और इस शरीर को बर्बाद ना करें। वो सब प्रकार का आनंद कहता है, सब प्रकार के आनंद और सब प्रकार के शांति से परिपूर्ण करे। शांति क्या है? हमारे अंदर आनंद क्या है? जब जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा को पुकार करके जब आप बोलते हैं कि प्रभु से मुझे इस वचन के द्वारा बातचीत करा, प्रभु का आत्मा उतर करके जब प्रभु से बात करवाता है, ये वो सबसे बड़ा आनंद है। सब प्रकार का आनंद मेरे और आपके जीवन के लिए हमारे प्रभु को पाना है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, उसके क्रूस के पास आकर के हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार की बातों को हमारे जीवन के अंदर जोड़ रहा है। उन्नति की बात, वो वचन कह रहा है, विश्वास करने के द्वारा सब प्रकार का आनंद। अब तक मैं और आप संसार के धन को पाने के लिए हमेशा निराश रहते थे। संसार के धन को पाने के लिए निराश रहते थे। क्या करूं, कैसा करूं कि मेरे पास सब कुछ हो और सबसे बड़ा आनंद मिलता जाए, लोग मुझे देखने वाले हों। पहली बात, हमारे जीवन के अंदर प्रभु की ओर देखना। पहली बात, हमारे अंदर प्रभु की ओर देखना। हम किस प्रकार से प्रभु को देखते हैं? हमारे अंदर प्रभु के लिए कैसा विश्वास है? कई बार बोलते हैं प्रभु केवल पास्टरों की सुनता है और उनके जो लिपापोती करते हैं रातों दिन उनकी सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता और उसके 51 भजन के 17वीं आयत में कहता है, यूहन्ना 16 और 20 आयत में कहता है, हरेक के आंसू परमेश्वर के उनके आंसू आनंद में बदल जाएंगे। उनके आंसू आनंद में बदल जाएंगे। जब आंसुओं में हो करके प्रभु को आप पुकारते हैं, टूटे मन से पुकारते हैं, पश्चातापी मन से पुकारते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उसी समय तुरंत जवाब देते। हम कैसा देखते हैं प्रभु की तरफ? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता, और आशा का दाता कौन है? जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने प्रभु इस जगत की ज्योति प्रभु बन करके आया और उस ज्योति को अपने जीवन में ले लिया। अब उनका मुंह कभी भी कोई काला करने की ताकत नहीं रखता। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि परमेश्वर के लोगों का कोई मुंह काला कर सके, कोई मुंह काला कर सके। हमारे जीवन के लिए रुकावटें लोग पैदा करते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। रुकावटें पैदा करते हैं लेकिन आत्मा में हमें रोक नहीं सकते कि हम प्रभु से ना मिले। हालेलुया। हमारे अंदर पहला आनंद जो मिलता है विश्वास के द्वारा, वह है प्रभु यीशु मसीह की तक हमारी पहुंच। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच, हमारे अंदर प्रभु उस आनंद को, पहला आनंद को देता है। दूसरा हमारे अंदर आनंद है प्रार्थना का। कई बार हम टूटे फूटे शब्दों में प्रार्थना सीखते रहते हैं। हमारे अंदर प्रार्थना का योग्यता आज भी नहीं है। जब आप जकरिया नबी के 12वां अध्याय 10वीं आयत को पढ़ते हैं, जकरिया नबी 12वां अध्याय 10वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां वचन लिखते हुए कहता है, दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सीखने वाली आत्मा
उंडेलूंगा। दाऊद के घराने और यरूशलेम निवासियों पर अनुग्रह की और प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर आपके मेरे जीवन के अंदर, पहली बात उसकी ओर देखें, दूसरी बात हमारे अंदर परमेश्वर के उस पुत्र के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के अंदर जो दिया था उसको प्राप्त करें। पहला प्रभु को प्राप्त करें, दूसरा उसके अंदर क्या मिला था उसको हम प्राप्त करें। तब आपका जीवन उसकी महिमा के लिए आनंद से भर जाएगा, दुगनी आशीषों के आनंद से भर जाएगा। प्रभु प्रार्थना करता था और जवाब मिलता था। जब आप यूहन्ना के 8वें अध्याय की 29वीं आयत को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ में है, मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है, मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आप कैसा करते हैं? क्या आपके पास आपने प्रभु की ओर कैसा देखते हैं? अपने आप में जांचा है? आज की शाम प्रभु आपको बोलता है, आप कैसा देखते हैं? जांचने की कोशिश करिए। दूसरी बात, आपने क्या मांगा है, कैसा मांगा है? परमेश्वर आपके मेरे जीवन के लिए बोलता है, वचन कहता है अनुग्रह की आत्मा, वो प्रभु का आत्मा, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की आत्मा को प्रभु यीशु पर उंडेल करके, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा को दे करके हम तक पहुंचाया है, हम तक पहुंचाया। ये अनुग्रह जो शब्द है ट्रांसफरेबल है। एक पिता विश्वास करता है, एक मां विश्वास करती है, अगर पत्नी विश्वास करती है और पति के लिए प्रार्थना करती है, तो ये अनुग्रह का काम प्रभु उसके जीवन से उसके पति के अंदर करना शुरू करता है। हालेलुया। पत्नी के और पति विश्वासी है और पत्नी में विश्वास की कमी है, तो पति के प्रार्थना से पत्नी का जीवन रोज प्रभु की महिमा में, विश्वास में बढ़ने लगता है। यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है, इसको अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रह बोल दिया, आशीष बोल दिया, जिसका कोई मीनिंग नहीं मालूम है, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन के लिए सब प्रकार का आनंद। कितने प्रकार के आनंद है? गलातियों 5वां अध्याय 22वीं आयत कहती है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सब प्रकार के आनंद से हमारा प्रभु भरपूर था। और वचन कहता है विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद, और कहता है शांति में परिपूर्ण करे, शांति में परिपूर्ण करे। कोई भी नकारात्मक सोच विचार को हमारे अंदर आने की अनुमति मत दे, चाहे वो दोस्तों के द्वारा हो। दोस्त भी आकर के बोलते हैं आप संभल करके चलिए, इससे आपका संभलने का हर बात को, हर व्यक्ति की बात को सुनने की आवश्यकता है, लेकिन संभालने का काम हमारे प्रभु का है। वो आपको जब अपने हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, वो अपने दाहिने हाथ से आपको थाम करके चलना सिखाता और आपको संभालता है और गिरने से बचाता है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का अनुग्रह है। और हमारे अंदर जब आप देखते हैं प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, जब आप इब्रानियों 5वां अध्याय 7वीं आयत को पढ़ते हैं, वचन कहता है वो आहें भर भर करके प्रार्थनाएं और विनती करता था, और पुत्र होने के कारण से प्रभु की सुनी जाती थी। आहें भर भर करके। कैसी आहें भरना है प्रभु हमको बता दे, अपनी मर्जी से नहीं। आपको सब कुछ मांगना है, उपवास करना है, प्रभु से पूछना है मैं कैसा उपवास करूं। आनंद और शांति
सब प्रकार की शांति जो प्रार्थना से हमें मिलती है, जो प्रार्थना से हमें मिलती है, प्रार्थना के द्वारा आप उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को स्वर्ग में घूम करके लौट के आ जाता है। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर एक नए दर्शन को प्रभु देना शुरू करता है। यह सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना सीखने वाली आत्मा उंडेलूंगा। और हम बोलते हैं मुझे प्रार्थना आती है। जब आपको आती ही शब्द बोल देंगे तो प्रभु का आत्मा, प्रभु और प्रभु का पवित्र आत्मा आपको कैसे सिखाएगा कि प्रार्थना प्रभु से कैसे करना चाहिए। वो राजाओं का राजा है, उसके दरबार में आपको कहां तक पहुंचना है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय को पढ़ेंगे, दूसरी और तीसरी आयत में वहां लिखते हुए कहता है कि 14 वर्ष हुए एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, देह रहित देह सहित वो स्वर्ग तक पहुंच गया, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। पहले नहीं, पहले स्वर्ग में परमेश्वर और प्रभु का सिंहासन है, दूसरे स्वर्ग में उसके दूतों की उपस्थिति है, तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के लोग, ऐसे चुने हुए लोग जो उसकी महिमा के लिए प्रभु ने अपने हृदय में उनका नाम छुपा रखा है। और फिर जो कहता है, अगर तीसरी आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखते हुए कहता है, एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं देह रहित प्रेम, और ऐसे व्यक्ति को न जाने परमेश्वर जानता है, वो स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। स्वर्ग लोक एक भीड़ का स्थान है। जैसे किसी मैदान के अंदर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो भीड़ का स्थान है। प्रभु का वचन कहता है, सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, अधूरा नहीं, जो छलकने वाला हो। जब आप पानी के घड़े को आधा भरते हैं, आप उसे उठाइए, वो छलक करके बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो भरा हुआ रहता है तो उसको कोई छलका नहीं सकता। वो पूरी तरह से आप उसे उठा करके लेकर के आते हैं। प्रभु उस भरपूरी के जीवन को, प्रभु उस भरपूरी के उस आनंद को, परिपूर्णता के जीवन को आपके अंदर देखने की बात कर रहा है, आपको देखने की बात कर रहा है। और अंतिम बात कहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, दुगनी होती चले। नहीं प्रभु, जैसे हम अभी तक, प्रभु इस हफ्ते तो मैंने ये खाया था, अगले हफ्ते हम अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, हमने तो ये चीज खाया था, अगले हफ्ते हम दूसरा कुछ और आइटम खाएंगे। क्या हुआ? नया, नहीं इस साल मैंने ऐसा सूट सिलवाया था, नहीं अगले साल मुझे और प्रकार का नया सूट चाहिए। जब हम इस पृथ्वी के मां बाप को ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कहां के, किसके लिए बढ़ती जाए? कि मुझे प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मुझे प्रभु ने वरदानों से भरना शुरू कर दिया, ऐसा बोलने की बात करता है? नहीं, बढ़ती जाए। स्टेप बाय स्टेप उन 9 वरदानों की भरपूरी को प्रभु आपके अंदर, सामर्थ की भरपूरी को आपके अंदर, सामर्थी आत्मा को आपके अंदर, परमेश्वर अपने वचन के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपको उसके संगति में बुलाया। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जैसा लोग उससे समझते हैं। देर नहीं करता, लेकिन देर हमारे द्वारा हो रही है, देर हमारे द्वारा हो रही है। हम प्रभु पर छोड़ दें कि प्रभु तेरा आगमन तेरी मर्जी के अनुसार होना चाहिए,
और तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए तैयारी करूं, उस तैयारी को आज मुझे तुझे देना होगा। कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, कि प्रभु के आगमन के दिन में हमारे जीवन को प्रभु इसी जैसा भी स्थिति में हो, चाहे फटे चितड़े हाल में हो, प्रभु को बोल, प्रभु हमें उठा करके ले जा ले, उठा कर ले जा ले, कोई और प्रकार की बात नहीं। पहली बात, हम कैसा प्रभु की ओर देखते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना करने को हमने कब उससे सीखने की बात को मांगा। दूसरी बात, तीसरी बात, प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ने की बात को, प्रभु के आत्मा में सामर्थ में बढ़ने की बात को। परमेश्वर तीन चीजों को, पावरफुल चीज, ये तीनों चीज प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाए जाते थे, प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाए जाते थे। और हमेशा प्रभु आनंद से भरपूर होकर के प्रभु की महिमा करता था। लेकिन आंसू हम पापियों के लिए बहाता था और पिता से निवेदन करता रहता था, पिता से निवेदन करता रहता था, निवेदन करता रहता था, प्रभु इन्हें बचा ले, इन्हें बचा ले, इन्हें छुड़ा ले, इन्हें छुटकारे का जीवन दे दे। और हमारे लिए हमारा प्रभु उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन के लिए प्रभु को इस पृथ्वी पर भेजा गया था। अर्थात जिस सलीब को उठा करके, हमारे पापों के क्रूस को उठा करके कलवरी पहाड़ पर गया, जिस क्रूस को उठा करके कलवरी पहाड़ तक गया और कई प्रकार के दुखों को, कई प्रकार के अपमानों को, कई प्रकार के निंदाओं को, कई प्रकार की गालियों को, कई प्रकार के ऐसी बातों को जो उस सहन से बाहर थी, उसने सुन सुन करके उस क्रूस को लेकर के गिरते पड़ते वो कलवरी पहाड़ पर चढ़ गया, वो कलवरी पहाड़ पर चढ़ गया। उस दुख को लेकर के, उस दुख से छुटकारा दे करके, आपके दुख को, हमारे दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया। क्रूस का ये बोझ असहनीय था, असहनीय था। और उस क्रूस को लेकर के जब गया, उसी क्रूस पर उसको कीलों से ठोक दिया, उसी क्रूस पर उसको कीलों से ठोक दिया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया, उस दर्द से, उस चुभन से कि मेरा और आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके बदन पे से कपड़े उतार लिए गए ताकि वो क्रूस पर नंगा लटकाया जाए। उसके नंगे होने से आज मैं और आप एक अच्छे वस्त्र को पहन करके उसकी संगति में आने की कोशिश करें। ये प्रभु का प्रेम है जो कहता है परमेश्वर जो आशा का दाता है, निराशा का नहीं, टूटने का नहीं, निराश होने का नहीं, बिखरने का नहीं, गिरने का नहीं, वो हमारे जीवन को प्रत्येक दिन एक नए अनुभव में होकर जाने के लिए बुलाया है, एक नए अनुभव में होकर जाने के लिए उसके क्रूस के पास में बुलाया है, जहां से एक बड़े दुख को, जहां से एक बड़ी पीड़ा को प्रभु ने अपने उस दोस्त को, यूहन्ना को, एक बड़े कर्तव्य को सौंपा। ये मेरी मां है, इसको ले जाना और इसकी सेवा टहल करना। वो उसका दोस्त था यूहन्ना, उसकी आवाज को सुनता था, हमेशा उसके साथ चलता था। कौन आज की शाम प्रभु को अपने जीवन के अंदर आशा के साथ में देखेगा कि मेरे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार है। प्रभु उसकी ओर देखने की बात करता है, प्रभु उसकी ओर देखने की बात करता है। हम कैसा देखते हैं? हमारे देखने का तरीका क्या है? हमारे सोचने का तरीका क्या है? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की आशीष को आपने पाया है, प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू लॉर्ड। सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद आज की पवित्र सुंदर शाम के समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन को सीखने में आपने हमारी सहायता मदद की है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु की आवाज को सुनने में हमारे कान के पर्दों को खोला है। प्रभु आज की शाम हमारे मनों को आपने जांचा है। प्रभु आपने जो मुझे दिया, आपके लोगों को मैंने बांट दिया। इसी समय आपकी दया चाहता हूं, सारी आंसुओं को आप पोंछिए प्रभु। जो टूटे पश्चातापी मन से आपकी ओर देख रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, अपने टूटे मन से आपकी ओर देख रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके टूटे हृदय पर दया करें, उनके टूटे हृदय पर दया करें और अपने हाथों से थाम कर उन्हें चलना, उठना, बैठना और आपसे प्रार्थना करना सीखने में सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे दिया, आपके लोगों को बांट दिया। यदि अपनी मर्जी से कुछ जोड़ा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि अब इसमें मैंने कुछ कमी रखी है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं मैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। आशीष मांगता हूं मैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी के साथ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। जय मसीह की।